Hello everyone and welcome to my channel. This is M. Rohi. Today we will discuss about Preamble of the Constitution Part 2. आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के कुछ कीवर्ड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। पहला वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। एडेड बाय 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, ठीक है। इतना में से जोड़ा गया। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में पहले से सोशलिस्ट नहीं था। बिफोर इट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेन इन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी सोशलिस्ट का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म is a democratic socialism, not communistic socialism और state socialism। जो हमारा सोशलिज्म है, इंडिया का जो सोशलिज्म है, वो कौन सा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। होल्ड फेथ इन अ मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। where both private and public sector work together, यानी जहाँ पे सार्वजनिक यानी पब्लिक मतलब होता है सरकार, जहाँ पे सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करें उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। इसके उद्देश्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर में असमानता को समाप्त करना इसका क्या है? उद्देश्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। भारतीय सोशलिज्म जो है ये क्या है? मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेकुलर, ठीक है। एडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस वर्ड को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। सेकुलर का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आर्टिकल जब आप 25 to 80 पढ़ेंगे उसमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी वहाँ पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो थे वो चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट हो, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप अपने धर्म में क्या कर सकते हैं? फेथ रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। दैट इज ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, यानी हमारी कंट्री में सारे रिलीजन को सेम स्टेटस है और सरकार का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा वर्ड देखते हैं डेमोक्रेटिक। अब ये डेमोक्रेटिक के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। आज मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देना चाहता हूँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का जो अर्थ होता है वो होता है पीपुल, और क्रेटोस का जो अर्थ होता है वो होता है रूल, यानी रूल ऑफ पीपुल, यानी जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड in the preamble in broader sense,
यानी डेमोक्रेटिक को हमारे प्रियम्बल में ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल किया गया है, embracing not only political democracy but also social and economic democracy। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ब्रॉड सेंस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है? अ वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिपब्लिक, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, उसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन देख लेते हैं? पहला मोनार्की। मोनार्की इसका मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कौन होगा? यूजुअली कौन होता है? किंग और क्वीन होता है। एंजॉय अ हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब ये वंशानुगत होता है, यानी अगर उसके फादर क्या है? किंग है, तो उसका बेटा किंग बनेगा। इस तरह से क्या होता है? वो वंशानुगत चलते रहता है। उसके बाद सेकंड क्या है? रिपब्लिक। इसका मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहते हैं यहाँ का जो हेड होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा? इलेक्टेड होगा, चुनाव के द्वारा होगा, लोगों के चुनाव के द्वारा होगा। जैसे यूएसए, इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड, ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट। इनको जो है इनडायरेक्टली चुना जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिपब्लिक का अदर मीनिंग को देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, यानी राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होता है, नॉट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है, मतलब किसी किंग या क्वीन के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं जस्टिस। जस्टिस इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। पहला सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले सोशल जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, एटिज्म। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग, रूप, सेक्स, जाति, धर्म को देखकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारणों से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उसके बाद तीसरा कहता है पॉलिटिकल जस्टिस, ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट, सभी के पास इक्वल राइट है टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, सभी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, या फिर इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक। लास्ट में मैंने नोट में लिखा है आइडिया ऑफ जस्टिस, जो आइडिया ऑफ जस्टिस लिया गया है, यानी सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम रसिया रेवोल्यूशन 1917, ठीक है, यहाँ से इस चीज को लिया गया। चलिए हम लोग इधर हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तावना में मुख्य शब्द समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इसमें पहले से मौजूद नहीं था, इसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में भी इसका पहले से जिक्र है, ठीक है, लेकिन इसको ब्रॉड तरीके से इसमें पेश किया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है,
और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, जहां सार्वजनिक निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। मतलब सार्वजनिक यानी सरकार और प्राइवेट क्या करता है, यहाँ पे साथ साथ वर्क करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला क्या है, रूप है। आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इससे पहले भी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इसके बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में जिक्र किया था। उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसमें भी लोगों को अपने धर्म पर फेथ विश्वास करने का अधिकार दिया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। ठीक है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होता है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहत रूप में किया गया है। ठीक है। जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को शामिल किया गया है। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और बंधुता को मान्यता देती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं गणतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला राजशाही मोनार्की, दूसरा गणतंत्र रिपब्लिक। ठीक है। पहले हम लोग राजशाही को देख लेते हैं। राज्य का प्रमुख यूजुअली क्या होता है, राजा या रानी होते हैं। उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे ब्रिटेन। यानी यहाँ पे क्या होता है, वंशानुगत तरीके से क्या होता है, राजा या रानी बनता है। जैसे अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही क्या बनेगा, फिर राजा बनेगा। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं गणतंत्र। राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं, जैसे अमेरिका। भारत का प्रमुख दैट इज राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आते हैं 5 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग गणतंत्र का एक अदर मीनिंग है, उसको देख लेते हैं। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होता है, ना कि एक इंडिविजुअल के हाथों में, ना कि राजा और रानी के हाथ में। ठीक है। यहाँ पे लोगों के हाथों में होता है। उसके बाद 5 देख लेते हैं हम लोग न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 अर्थ में शामिल है। पहला सामाजिक न्याय, देख लेते हैं ये क्या होता है। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाए। ठीक। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने नोट में लिखा है इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है। तीनों तत्व मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्दों के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर में कुछ फिर कीवर्ड्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।